तो ये मामला 2008 से चर्चा में रहा है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है हमारे सहयोगी विकास तिवारी। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, आज आखिरकार रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से, तो क्या इसका कोई फायदा कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिलता नजर आ रहा है? देखिए, वाड्रा और डीएलएफ की जो डील हुई थी, इसको लेकर जब चुनाव आयोग की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है तो इसके कई मायने निकल रहे हैं। एक तरफ से तो कांग्रेस को एक तरफ से राहत की खबर है, वाड्रा को राहत की खबर है, डीएलएफ को राहत की खबर है, वहीं कांग्रेस भी राहत की सांस ले रही है। चूँकि चुनाव में ये मुद्दा बन रहा था, मोदी जी ने सवाल उठाया था, अपनी रैलियों के दौरान सवाल उठाया था और इसको लेकर जाँच भी हुई थी। तो एक तरह से जहाँ ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी ने देश को वाकई गुमराह किया, क्या ये मोदी जी ने झूठ बोला, क्या इस तरह के कई सवाल बीजेपी के ऊपर उठ रहे हैं कि क्या जरूरत थी, जब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला नहीं है, आचार संहिता जब लगा था उससे पहले का मामला था, तो मोदी जी ने ऐसी बातें क्यों कही। लेकिन जो कि चुनावी माहौल है और चुनावी सरगर्मी है, हरियाणा में पूरे सूबे में चुनाव का माहौल है और हर आदमी, हर नेता, हर दल अपने तरीके से अपने लोगों को और जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे में इसके कई मायने निकल रहे हैं। एक तो इसका फायदा कांग्रेस को जा सकता है, क्योंकि जो कांग्रेस पे आरोप लग रहे थे वाड्रा को लेकर, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस को घेरा जा रहा था, हुड्डा सरकार को घेरा जा रहा था, उस पर थोड़ी बहुत उस तपिश की कमी जरूर महसूस की जाएगी। क्योंकि कांग्रेस को ये बोलने का मौका मिल गया कि पीएम मोदी ने सवाल उठाए और वो झूठा साबित हुआ, चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी। तो ऐसे में मोदी जी के बातों पे, मोदी जी की भूमिका पे और मोदी जी ने जो सवाल उठाए, बीजेपी ने जो सवाल उठाए, इस पे सवाल उठ रहे हैं। आज अजय माकन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने साफ कहा कि मोदी ने देश को गुमराह किया और सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की। तो इस तरह से ये मामला उछल रहा है और जो चुनावी सरगर्मी के बीच भी उछलेगा, इसका फायदा कांग्रेस लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि जनता है, पब्लिक है, सब समझती है, सब जानती है और जनता को ही जवाब देने हैं। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर देश को गुमराह करने के आरोप लगाए। किस आधार पर ये आरोप लगाए गए, कितनी सच्चाई है? जी देखिए, पीएम मोदी ने इस मामले को लेकर आवाज़ उठाई थी, सवाल उठाया था कि ये जो मामला आचार संहिता का उल्लंघन का है, क्योंकि ये डील जो हुई थी आचार संहिता लगने के बाद हुई थी, उनका ये कहना था। लेकिन अब जब चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी, उन्होंने ये साफ कर दिया कि नहीं, इसमें आचार संहिता के उल्लंघन का कोई मामला नहीं है। तो ऐसे में पीएम मोदी की जो बातें हैं, पीएम मोदी का जो आरोप है, उस पर सवाल उठ रहे हैं और दबी जबान से ही कहें या सीधे तौर पे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई इन्होंने देश को गुमराह करने की कोशिश की, क्या चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए इन्होंने देश के से गलत बोला, या इस तरह के आरोप चुनाव में लगते हैं। लेकिन ये आरोप जिसको चुनाव आयोग सीधे तौर पे नकारता है, तो इस तरह से ये सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से कई नेता इसके बारे में बोल चुके हैं और कांग्रेस इसको जनता के बीच लेकर जाएगी और जनता के बीच भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसका फ़ायदा बीजेपी को न मिल पाए। क्योंकि बीजेपी ने जब ये सवाल उठाया था तो उसको भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, किसानों के हित के मामले को लेकर हुड्डा सरकार को घेरने की कोशिश थी। चूँकि हुड्डा को किसान हितैषी नहीं बता रही थी, बीजेपी का कहना था कि हुड्डा का जो हरियाणा नंबर 1 का मामला है, हरियाणा नंबर 1 का नारा फुस है, हुड्डा सरकार किसानों को हितैषी नहीं है। तो ऐसे तमाम आरोप लगाकर बीजेपी हुड्डा सरकार को घेरना चाहती थी। लेकिन एक तरह से क्लीन चिट मिलने के बाद एक तरह से कांग्रेस को बढ़त मानी जा सकती है कि आरोप जो लग रहे थे, आरोपों से एक तरह आरोप कम हुए और कांग्रेस को बोलने का फायदा मिल रहा है। जी बिल्कुल विकास, यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से बेशक क्लीन चिट दे दी गई है वाड्रा को, लेकिन आप भी काफी लंबे समय से इस मामले को स्टडी कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाकई में वाड्रा और डीएलएफ लैंड डील मामले में कोई गड़बड़ी थी? जी देखिए, ये मामला 2008 से चल रहा है। 2008 के बाद कई बार सवाल उठे। पूरे केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय रॉबर्ट वाड्रा को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप लगाया कि कौड़ियों के दाम में उनको ज़मीनें दी जा रही हैं। गुड़गांव का ये मामला था, डीएलएफ की डील हुई, कई तरह के बिजनेस, ये भी बात हुई कि कैसे बिजनेसमैन हैं, 2-4 पैसे में 1000, 2000, 5000 और छोटे पैसों में, कम पूंजी में उन्होंने करोड़ों अरबों की संपत्ति कमाई। तो उस समय ये बात उठी थी तो इनकी मार्केटिंग गजब की है रॉबर्ट वाड्रा की। फिर बाद में इस मामला आया कि इनको गांधी परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, गांधी परिवार का दामाद होने का फ़ायदा मिल रहा है। तो अशोक खेमका जो आईएएस थे, उन्होंने इस पूरे मामले को रद्द कर दिया था और बिल्कुल नाजायज़ बताया था, कहा था कि ये मामला गलत है। उसके बाद से ये मामला सुर्खियों में था। अशोक खेमका को लेकर भी कई सवाल उठे। बीजेपी ने इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भी उठाया था, विधानसभा चुनाव में भी उठाया था। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पूरा एक मुहिम चली थी, जिसको आम आदमी पार्टी ने भी उठाया था, बीजेपी ने भी उठाया था, अन्य दलों ने भी उठाया था। अब जब मामला चुनाव से
ठीक पहले बीजेपी ने इसको उठाकर फ़ायदा लेने की कोशिश की, चूँकि मामला ये था कि ये जो डील हुई थी, जो पहले भी डीएलएफ की और वाड्रा की डील होती रही है, कई जगह ज़मीनें दी गई हैं, तो ये जो गुड़गांव का जो मामला था, तो बात ये थी कि दोनों का ये जो डील हुई थी ठीक चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले हुई थी, लेकिन बीजेपी का कहना था कि ये आचार संहिता लगने के बाद हुई है। तो ऐसे में ये गड़बड़झाला सामने आ रहा था। लेकिन अब जब चुनाव आयोग ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है, ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला नहीं है, तो ये एक तरह से क्लीन चिट तो जरूर है और कांग्रेस को एक बड़ी मदद है और मतलब एक सफाई देने का मौका मिल गया। लेकिन गड़बड़झाले की बात होती रही है, मामला कोर्ट में भी गया है और इन्वेस्टिगेशन का भी मामला है, इसमें अशोक खेमका ने अपनी रिपोर्ट भी दी है, तो कई तरह की रिपोर्ट आई है, मामला कोर्ट तक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुए हैं और जांच इन्वेस्टिगेशन में ये मामला है। तो हम ये कह सकते हैं कि गड़बड़झाला की बू आ रही है और वाकई है कि नहीं ये तो अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा। बिल्कुल अंतिम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, पर बहरहाल चुनाव आयोग से क्लीन चिट मिलने के बाद यकीनन कांग्रेस को इस बात का फायदा कहीं ना कहीं चुनाव में जरूर मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए।